तो देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू शुगर कॉन्स्टिट्यूट सुक्रोज, निम्न में से कौन से दो शर्करा सुक्रोज का गठन करते हैं। तो देखिए ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका बी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं ये दोनों जो किसका गठन करती हैं, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व, व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। देखिए न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और दूसरे माइक्रो। जो मैक्रो होते हैं इनकी जो नीड होती है वो होती है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में होती है। जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इनकी नीड होती है बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, प्रोटीन, ये सभी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिनकी नीड बहुत ही कम होती है, नीड तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। इसका आंसर रहेगा आपका डी, कॉपर, जिंक और आयोडीन। कॉपर, जिंक और आयोडीन ये ह्यूमंस को चाहिए, किसके लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़, इनमें से कौन सी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है। इसका देखिए, इसका राइट आंसर आपका सी, क्वासकोल। गोइंग रोग आपको पता है आयोडीन की कमी तो होता है, आयोडीन कमी से होता है। देखिए अगला, फोर्थ, मैच द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम ए विद द एक्शन इन द कॉलम बी। अच्छा देखिए, इसमें आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा होता है, ये राइजोबियम। एड्स किसके द्वारा होता है, वायरस के जरिए। अच्छा देखिए, और मलेरिया में कौन सा होता है, प्रोटोजोआ। और लैक्टोबैसिलस किसका है, कर्ड फॉर्मेशन। आपको याद हो तो कर्ड फॉर्मेशन, और ये पहला क्वेश्चन ये प्रीवियस सीटेट में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस सीटेट है उसका साइंस का पहला क्वेश्चन था कि इनमें से किसका यूज़ बैक्टीरिया में नहीं होता, जिसमें जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी फर्स्ट में ही था उसका। तो कर्ड में दही बनाने में किसका उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ होते हैं किसमें, मलेरिया जो कॉज करते हैं, वो प्रोटोजोआ का ग्रुप होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एड्स किसके द्वारा होता है, HIV वायरस के जरिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए राइजोबियम, राइजोबियम होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में होते हैं, ये रूट्स में ग्रेन्यूल्स बनाकर, गुत्थी ग्रंथि बना करके। अच्छा ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, ए। सेकंड, द मेथड यूज टू रिलीज द ब्लॉक्ड इमोशंस एंड पिंट अप मोटिवेशन इज, अवरुद्ध भावनाओं को छेड़ने और मनोचिकित्सा के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि कौन सी है इनमें से। अच्छा देखिए, इनमें से इसका आंसर आपका बी, साइकोड्रामा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, इनमें से कौन सा रोग जो विटामिन की कमी से नहीं होता। अच्छा देखिए, विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेटस और सुकारेक या मरेस्मस, ये सभी होते हैं विटामिन के जरिए। सिर्फ इसका आंसर कौन सा है, राइट आंसर इसका डी, राइट आंसर तो है इसका डी। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ, जो रतौंधी होती है, देखिए जो और रतौंधी होती है ये होती है आपकी विटामिन ए की कमी से, ये होती है आपकी विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। डी, रिकेट, ये होती है विटामिन डी की कमी से। रिकेट इसमें हड्डी होती है वो नरम हो जाती है और कमज़ोर जो। अच्छा देखिए, जो सूखा रोग और रिकेटस दोनों एक ही नाम है, ये दोनों विटामिन डी की डिफिशियंसीज होते हैं, डिफिशियंसी थे कि जो विटामिन की कमी डी की होती है, तो रिकेटस और सूखा रोग दोनों एक ही नाम है दोनों का, ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस ये एक ही। इन्फ्लुएंजा इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर ह्यूमंस, मनुष्य के लिए इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। अच्छा देखिए, इसका राइट आंसर आपका स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी।
क्योंकि पनीर में होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट होता है मिल्क में लेकिन इतना नहीं होता जितना स्वीट पोटैटोज़ में होता है। मूंगफली में भी कम होता है, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। मूंगफली, मिल्क में और चीज़ में, इन तीनों में किस में ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा? स्वीट पोटैटो। The part of the alimentary canal which receive bile juice from the liver and store it in the gallbladder। आहार नाल का वह है कि जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। अच्छा देखिए एट्थ क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये, याद रखिए, जो मेल्स होते हैं, मेल में क्या होती है 6.9 मीटर, और वहीं फीमेल होती है इसकी 7.1। किन में? फीमेल्स में। मेल्स में 7.9 मीटर और फीमेल में 7.1 मीटर, और इसकी जो डायमीटर होता है वो लगभग होता है 1 इंच के और 2.5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट मेटल। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? राइट आंसर इसका क्लोरीन। अच्छा देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, एन इसका सिंबल 2, 8 एंड 1, और जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट जो सब सेल में इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 एंड 3 हो तो क्या होते हैं? मेटल्स। सोडियम 11 मेटल। इसी तरह से आयरन और मैग्नीशियम भी, मैंगनीज भी, इन सभी क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल क्या है इनमें? एक क्लोरीन। ब्रॉन्ज इज ए मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। दीज 2 मेटल्स आर। कांसा 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। ये धातुएं हैं। अच्छा देखिए जो कांसा होता है वो मिलकर बना होता है कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से। कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है आपकी पीतल। लेकिन बात आए कांसे की तो कांसा किसका बना होता है? कॉपर एंड टिन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।